आपको पता है इंडिया के ऑलमोस्ट हर घर में एक पुरानी बात कही जाती है, लालच बुरी बला है, ग्रीड इज अ कर्स। पर लोग ऐसा क्यों कहते हैं? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसे सुनकर आप लालच को अपने दिल पर हावी होने देने से पहले 2 बार सोचेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में शेखर नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। वह ईमानदार था, मेहनती था, पर किस्मत उसके साथ नहीं थी। उसके गांव में जॉब्स मुश्किल से मिलती थी, इसलिए एक दिन उसने बेहतर अपॉर्चुनिटीज की उम्मीद में शहर जाने का फैसला किया। जर्नी लंबी और थका देने वाली थी। चिलचिलाती धूप में घंटों चलने के बाद शेखर को लगा कि वह और नहीं चल पाएगा। वह बस हार मानने ही वाला था कि उसे दूर एक छोटी सी झोपड़ी दिखी, जिसके बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ था। जल्दी से सोचते हुए शेखर झोपड़ी के पास गया। घोड़े का मालिक वहीं था, अपने जानवर पर नजर रख रहा था। शेखर ने पोलाइटली पूछा, भैया, शहर दूर है और मैं थक गया हूं, क्या मैं आपका घोड़ा रेंट पर ले सकता हूं? मालिक ने उसे शक की निगाह से देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपना घोड़ा ऐसे ही दे दूंगा? शेखर मुस्कुराया, नहीं नहीं, मैं इसके लिए आपको रेंट दूंगा। मालिक ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, पर तभी जब तुम मुझे अपने रास्ते में अगले गांव तक छोड़ोगे। शेखर तुरंत मान गया। तो शेखर और मालिक चल पड़े। शेखर आगे, मालिक पीछे। सूरज की तपिश बढ़ती रही और जल्द ही दोनों पसीने से भीग गए। थोड़ी देर बाद शेखर ने कहा, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, ये गर्मी बहुत ज्यादा है। उन्होंने चारों ओर देखा पर कोई पेड़ नजर नहीं आया। तो शेखर ने घोड़े की शैडो में बैठने का फैसला किया, थोड़ी राहत पाने की कोशिश में। पर जैसे ही उसने रिलैक्स करना शुरू किया, मालिक चिल्लाया, अरे, मैंने तुम्हें घोड़ा रेंट पर दिया है, उसकी शैडो नहीं, शैडो मेरी है, हट जाओ। शेखर हैरान रह गया, अरे ये क्या कह रहे हैं? अगर मैंने घोड़ा रेंट पर लिया है तो उसकी शैडो भी साथ ही आती है। चलो शैडो शेयर कर लेते हैं। पर मालिक टस से मस नहीं हुआ, नहीं, शैडो मेरी है, तुम हटो। जो एक छोटी सी बहस के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्दी ही एक बड़ी लड़ाई में बदल गया। पहले बातें हुई, फिर मुक्के। अपनी लड़ाई में उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि डरा हुआ घोड़ा बंधन तोड़कर जंगल में भाग गया। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। मालिक घबरा गया, ओह नो, मेरा घोड़ा, इसे घर का रास्ता भी नहीं पता, मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? शेखर थोड़ा नाराज होकर बोला, देखा, तुम एक शैडो के लिए लड़ रहे थे और अब तुमने पूरा घोड़ा ही खो दिया। लालच का अंत कभी अच्छा नहीं। मालिक बैठ गया, अपनी जिद पर पछताते हुए। घोड़े की शैडो को लेकर मेरे छोटे से लालच ने मुझे मेरा पूरा घोड़ा ही गवा दिया। मुझे सबक मिल गया है। तो इससे मैं क्या सीखता हूँ? लालच हमें न केवल वह होने पर मजबूर कर सकता है जो हम चाहते हैं, बल्कि वह भी जो हमारे पास पहले से है। कभी कभी शैडोज के पीछे भागने का मतलब असली चीज खो देना होता है। याद रखो, लालच बुरी